आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम योगी का बड़ा संदेश, कहा खेल जीत हार नहीं, संघर्ष और आगे बढ़ना सिखाते हैं। विकास के साथ साथ खेलों में भी नंबर 1 बनेगा यूपी। प्रदेश के हर जिले में बनेंगे स्टेडियम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक आज। दान चोरी की जांच रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नई टीम पर भी फैसला संभव। बहराइच में मगरमच्छ के हमले से महिला की मौत। शादी में जा रही महिला बनी मगरमच्छ का शिकार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नए वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य किए गए शामिल। डॉक्टर सनवर पटेल होंगे बोर्ड के अध्यक्ष। अधिसूचना जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और मैं हूं प्रतीक्षा। करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह उनके आवास पर कैबिनेट बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रयागराज जाएंगे। वहां यमुना तट पर बने प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और शाम को लखनऊ लौटेंगे। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि सबसे पहले उनके आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। बता दें कि प्रयागराज में कई अहम कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर आज की कैबिनेट बैठक में मुहर लगने जा रही है। सीएम योगी कैबिनेट की अहम बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद प्रयागराज दौरे पर रवाना होंगे। प्रयागराज में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसके बाद शाम को लखनऊ लौटेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा और समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक के बाद प्रयागराज दौरे पर रवाना होंगे, जहां पर जनसभा और समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में शामिल होंगे। बता दें कि प्रयागराज में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। कई प्रतिमाओं का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज अहम कैबिनेट बैठक लखनऊ में होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पवन सिंह जुड़ गए हैं। पवन, आज की सीएम योगी की कैबिनेट बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक उनके आवास पर आयोजित की जा रही है, जिसकी ब्रीफिंग अभी 12 बजे होगी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, वो करीब 24 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है जो आज कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। उसमें कई अहम प्रस्ताव हैं, कई डिपार्टमेंट के प्रस्ताव हैं। उसमें मुख्य रूप से होमगार्डों के लिए कुछ प्रस्ताव अलग से सरकार इससे पहले भी कई बार विचार कर चुकी है।
उन होमगार्डों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था बना रही है, जिसमें उनके जो है वो भत्ते को लेकर के है, उनके जो वेतन इससे पहले जो डेली बेसिस पे दिया जाता था उसमें कुछ इंक्रीजमेंट किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा ऊर्जा को लेकर के है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि अब इसको चुनावी वर्ष समझ लीजिए या चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं, इन सभी चीजों को देखते हैं इस समय कैबिनेट में उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो पब्लिक को सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं, या जो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं से पब्लिक को तुरंत प्रभावित करेंगे, ऐसे मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। और कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आज अपने आवास पर उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और इसके बाद करीब 12 बजे इसकी ब्रीफिंग होगी, कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगी है और कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं। लेकिन अब 2027 का चुनाव को लेकर के महज कुछ दिन बचे हैं, इसलिए जितने भी कैबिनेट हो उस पर जो फैसले लिए जा रहे हैं या कोई कार्यक्रम आयोजित किया रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं से ये जो चुनावी वर्ष है उसका झलक देखने को मिल रहा है। इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या इनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं किसी भी मामले को लेकर के जिस तरह से सोच रहे हैं वो कहीं न कहीं से उसमें चुनावी झलक नजर आती है। तो ऐसे में आज जो कैबिनेट बैठक हो रही है उसमें भी जो प्रस्ताव पर मोहर लगेगी वो वही मुद्दे होंगे जो जनता को सीधे प्रभावित करेंगे, जनता को लाभ पहुंचाएंगे। क्योंकि अब लगातार सरकार और संगठन पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है, और चुनाव अब कुछ दिन बचे हुए हैं, इसलिए लगातार सरकार और संगठन प्रयास कर रहे हैं कि अब जो भी कुछ कार्य होंगे, जो भी कुछ नीति निर्गत निर्णायक भूमिका ली जाएगी, तो पब्लिक के हित का हो और लगातार तुरंत उसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल पवन, अब देखने वाली बात होगी कि कौन से प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक में मुहर लगती है। आगे भी हमारे साथ बने रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आज होने जा रही। चढ़ावा चोरी मामले पर इस दौरान चर्चा होगी। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पेश की जाएगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा पर इस दौरान फैसला लिया जाएगा। महंत नृत्य गोपाल दास इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि अयोध्या में आज चढ़ावा चोरी मामले पर अहम बैठक होने जा रही है। इस दौरान चंदा चोरी मामले पर चर्चा की जाएगी। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा पर इस दौरान फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आज होने जा रही है। चढ़ावा चोरी मामले पर इस दौरान चर्चा की जाएगी और इस दौरान कई फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और चंपत राय अनिल मिश्रा पर फैसला हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पवन सिंह जुड़ गए हैं। पवन, आज की बैठक में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ जानकारी से लेकर? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए राम मंदिर मामला इतना बड़ा है, वैसे पहले भी राम मंदिर का मामला विश्वव्यापी था, और इस समय जिस तरह से प्रकरण चंदा चोरी को लेकर के उठा हुआ है या इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो सरकार हो, संगठन हो या मंदिर ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टी हो, सभी के गले की फांस बना हुआ है ये चंदा चोरी प्रकरण। जिस प्रकरण में आज 3 बजे बैठक की जाएगी और उस बैठक में लगभग विभिन्न सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, राम मंदिर का जिस जोश खरोश से वहां कर जितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, जिस जोश से सब लोगों ने उसका स्वागत किया, उसमें कहीं न कहीं एक कालिख नजर आ रहा है, जिसको साफ करने के लिए आज यह बैठक की जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता नित्य गोपाल दास जी करेंगे, चूंकि वो भी बीमार थे, लेकिन वहां अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई है। वो आज इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें कुछ नाम हटाए जाने हैं और उन हटाए जाए नामों की भी चर्चा की जाएगी। लेकिन जो चर्चा में आया, अभी जो जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से, संघ के कुछ लोग हैं जो अजय कुमार नंदी, कृष्ण मोहन, बजरंग लाल बांगड़ा, ऐसे नाम हैं जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं। चूंकि ये सब चीजें इसलिए की जा रही कि इस समय जिस तरह से चर्चा बना हुआ है, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो, जिनको लेकर के इस्तीफे को लेकर के कई बार बड़ी चर्चा हुई, लेकिन चूंकि ये बड़े नाम थे, इसको जो है इस राम मंदिर ट्रस्ट से मेन मुखिया के रूप में जोड़ा गया था, जो बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे थे, जहां से गाड़ी मोड़ते थे वही काम करते थे, जो ये लोग सोचते थे, समझते थे या जो प्लान रखते थे उसी तरह से डिसीजन किया जाता था। प्रतीक्षा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब चूंकि इसमें एक बड़ा ब्लेमिंग आ गया है, बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी किया, सोशल प्लेटफॉर्म पूरा पटा पड़ा है इन सभी सवालों से, जिसको साफ करने के लिए आज 3 बजे बैठक बुलाई गई और इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी इनके इस्तीफे को लेकर के संशय बना हुआ है अभी तक, लेकिन जो चर्चा है कि आज इस बैठक में शायद इनके दोनों लोगों के इस्तीफे की बात हो सकती है और इन्हें हटाया जा सकता है। वैसे 8 लोगों के नाम से FIR हो चुका है, वो जेल जा चुके हैं, उनके परिवार वालों से, आसपास के लोगों से बहुत सारी पूछताछ हो रही है।
क्योंकि अभी तक ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि इसमें चंदा चोरी में कितना बड़ा अमाउंट कहां तक गया है, अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई है, इसे देखते हुए चूंकि राम मंदिर में सभी लोगों की आस्था लगी हुई है और उस आस्था के साथ खिलवाड़ कोई भी करेगा तो बिल्कुल पूरी तरह से जो लोग राम मंदिर से जुड़े हैं या जिन लोगों की वहां पर आस्था है उनको कतई अच्छा नहीं लगेगा, जिसको लेकर के आज 3 बजे जो मीटिंग बैठक होगी और इसमें 2024 की जो बैलेंस शीट थी जो पेश की गई थी, जो अप्रूव्ड नहीं हुई थी, शायद आज उसकी भी चर्चा की जाएगी कि आखिरकार उसमें क्या थे, क्यों नहीं दिया गया और क्यों इस तरह का उसमें खेल किया गया। सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट में देश ही नहीं दुनिया के लोगों ने वहां पर चंदा दिया था और इस आस्था के दाद दिया था भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें हम अपना सहयोग करेंगे। कहीं न कहीं से हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां पर इस तरह का आघात होना सभी के लिए कष्टकारी हुआ और सभी के मन में कहीं न कहीं से इस बात को लेकर के बड़ी पीड़ा है। आज इस बैठक में क्या कुछ होता है इसको लेकर के सभी की निगाहें 3 बजे इस बैठक के लिए टिकी हुई है। प्रतीक्षा। पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक और देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला इस बैठक में लिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खेलों की बढ़ती उपलब्धियों पर एक विशेष संदेश लिखा है। उन्होंने कहा कि खेल जीत हार नहीं बल्कि संघर्ष और आगे बढ़ना सिखाते हैं। सीएम ने कहा कि यूपी अब विकास के साथ खेलों में भी नंबर 1 बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व जताया और बताया कि प्रदेश में खेल मैदान, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉलेज और आधुनिक सुविधाएं तेजी से विकसित की जा रही हैं ताकि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सके। फूलपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी और रेलवे की जमीन खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाए गए। इस दौरान करीब 100 दुकानें और 1 दर्जन से ज्यादा मकान गिरा दिए गए। कई छोटे कारोबार प्रभावित हुए और लाखों रुपए का सामान मलबे में दब गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। प्रभावित लोगों ने पुनर्वास की मांग की है, जबकि प्रशासन का कहना है कि नोटिस देने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। बहराइच के सुजौली क्षेत्र में सरयू नहर के पास मगरमच्छ के हमले में 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला शादी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ ने महिला पर हमला कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह उसे मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वो अपने घर से कल हजारीपुरा एक शादी में रिश्तेदारी में जा रही थी। अब अकेले हो गई थी। उसके बाद में पता नहीं वहाँ पुल के पास वो शौच करने गई कि कैसे क्या, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब वो खा गया उसको। सुबह ये लोग पता चला कि वहाँ है नहीं, वो घर पे नहीं पहुँची। जब तलाशना लोग शुरू किए तो पता चला यहाँ कि 10 नंबर पुल से पहले 500 मीटर लगभग एक बॉडी पड़ी है नहर में। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखे वही महिला थी और उसको मगरमच्छ का सब पूरा अंग खाया हुआ था। तभी लोग वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ, गांव के लोग पहुँचे, फिर उसको बॉडी को बाहर गए। अब वहाँ पे मौके पे सब पुलिस प्रशासन। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी थाना क्षेत्र के रामपुर टांडा में कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली छात्रा का मक्के के खेत में शव मिला। वहीं परिजनों ने दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक मोटरसाइकिल आई थी, ये बताएंगे अब अंदर हमारी आओ दिखाओ। गांव के ही एक सजाती युवक से किशोरी की पहले बातचीत होती थी। कुछ दिन पहले युवक की एक अनंत जगह शादी तय हो गई, जिससे युवक ने किशोरी से विवाद किया और कल अपने गन्ने के खेत में ले जाकर के किशोरी की हत्या कर दी। युवक को अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई रच रही। बुलंदशहर के दौलतपुर गांव में नवजात का शव जमीन में दफन मिलने से सनसनी फैल गई। जेठानी की शिकायत पर नरसेना थाना पुलिस ने देवरानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि महिला ने अपने नवजात को जिंदा दफनाकर हत्या की है। वहीं पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। नवजात का डीएनए परीक्षण भी किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच कर रही है।
इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 360। नमस्कार।